नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उसका प्रिपरेशन काफ़ी खूबसूरत चल रहा होगा और मुझे उम्मीद है तुम सब से कि अच्छा करोगे लाइफ में। इस वीक में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने वीडियो भी नहीं ले पाया और आज भी जो वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल टाइम निकाल के बना रहा हूँ वीडियो। थोड़े से एडवर्स कंडीशन में बना रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि संडे में मैं फिर संडे तक और वीडियो आ जाए, कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखी हैं जो शेयर करना है, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली मैकेनिक्स पे बना रहा हूँ क्योंकि मैं कमेंट जब देखा तो बहुत बच्चे का कमेंट मैकेनिक्स था, तो मैंने मैकेनिक्स पे कुछ रिसर्च किया और चूंकि मैंने मैकेनिक्स पढ़ा हुआ था, ओके, तो इसलिए मैकेनिक्स पे मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पकड़ था और होप कि मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया भी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत पहले मैकेनिक्स पढ़ाया था, तो जब मैंने मैकेनिक्स देखा तो मैंने सिलेबस को देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। मुझे लगा कि यार इतना कंफ्यूजिंग सिलेबस क्यों है, बच्चे फंस गए होंगे, परेशान हो गया गया होगा, और उसमें भी जो बच्चे ब्रांच चेंज किए उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल का दौर होगा, तो इसके लिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो फिर से मेरा एक ही अप्रोच है, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई बड़ा अप्रोच नहीं होता, किसी भी एग्जाम को निकालने का एक ही अप्रोच होता है। यू हैव फर्स्ट, तुम्हारे पास सिलेबस होनी चाहिए। सेकंड, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। थर्ड, मतलब क्वेश्चन बैंक का मतलब जो पिछले साल का पैटर्न है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कि कोई मटेरियल तुम्हारे पास होना चाहिए, वो ऐसा मटेरियल जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, मतलब सिलेबस का सारा कुछ कवर हो जाए, वो मटेरियल होना चाहिए। वो चाहे बुक हो सकता है, वो चाहे नोट्स हो सकता है, वो चाहे वीडियोज हो सकते हैं। तो मैकेनिक्स के केस में हमारे पास एक बुक है, एवरग्रीन बुक है, जो बुक हर कोई जानता है कि वो बुक का क्या नाम है। और अगर तुम इसके सजेशन लिस्ट में जाओगे तो भी तुम्हें वो बुक मिल जाएगा, लिखा हुआ होगा। तुम सिंपली ये बुक ले, हम तुमको और भी बुक बता सकते थे, ये 4th एडिशन का जो है वो भी बता सकते थे, लेकिन दिस वन, ओके, सबसे आसान भाषा में सबसे बेस्ट बुक है। कौन सा बुक? जिसको हम लोग कहते हैं RS खुरमी का बुक कहते हैं, ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय RS खुरमी। ठीक, इसमें तुम्हें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और अगर प्रिपरेशन के टाइम में तुमने मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो दैट विल गुड बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे पास कितना मॉड्यूल है, सिलेबस को एनालाइज करते हैं। एग्जाम के लिए कम टाइम है तो ट्राई करना थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ने का। हमारे पास 7 से 8 मॉड्यूल है, 7 मॉड्यूल है टोटल हमारे पास, 7, हाँ 8 मॉड्यूल है, ओके। 8 मॉड्यूल में हमारे पास क्या क्या है हम देखते हैं, और हम एक एक चीज़ इसमें नहीं देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं आता, क्वेश्चन आसान आते हैं। देखो, पहला मॉड्यूल को तुम दिमाग में पहले ले लो कि पहला जो मॉड्यूल है वो तुम्हारा मॉड्यूल है जिसमें कि तुम्हें बेसिक ऑफ किसको कहते हैं, बेसिक मैकेनिक्स किसको कहते हैं। देखो, मैकेनिक्स जो भी होता है वो हमारा फोर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब फोर्स को हम लोग फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखते हैं। तो पहले सेक्शन में हमें बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ना है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब तुम बुक उल्ट पलटना तो अगर कोई थ्योरी होगा, फोर्स में कोई थ्योरी होगा, थ्योरी एक पूछ देता है कि स्टेटमेंट क्या होगा, तो अगर तुम्हारा कोई थ्योरी होगा तो वो थ्योरी को जरूर पढ़ लेना। जैसे तुम्हारा रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम लॉ होगा, पैरेललोग्राम रूल होगा, जिससे कि हम लोग इक्विवेलेंट फोर्स निकालते थे, इक्विवेलेंट फोर्स निकालते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, इसमें तुम्हें मिल सकता है, ओके, पैरेललोग्राम लॉ हम बुक में दिखाएंगे वो बातें। अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये तुम्हारा वो हुआ, ये देख लिए हो तुम्हें इसमें, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला चैप्टर जो है बेसिकली हमें फ्रिक्शन पढ़ना है। आंख बंद करके तुम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ लेना, और उसमें भी जो होगा उसमें भी कुछ रूल्स अगर होंगे, कोई थ्योरी होगा तो वो थ्योरी जरूर पढ़ लेना। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि नोट्स में कभी कभी आ जाते हैं कि हाँ भैया स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं। तीसरे सेक्शन में जब जाते हैं तो हमारा है, समझो, बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस कवरिंग। बेसिक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, इसका मतलब हमें बीम, लीवर, कैंटिलीवर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, और उस बीम पे कितने फोर्स लगते हैं, ट्रॉसेस क्या होते हैं, जीरो फोर्स मेंबर्स क्या होते हैं, ओके, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं टेंशन कितना होगा। तो टाइप्स ऑफ बीम पढ़ना है, और बीम पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का फोर्स डाल के जो हमने पढ़ता है कि हाँ भैया बीम पे इस तरह का फोर्स डाले तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, बीम टूटेगा नहीं टूटेगा, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, मैं बार बार कहता हूं यू आर इंजीनियर एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम तुम्हें रट्टा हमारे स्टूडेंट नहीं जानते बनाना चाहते। और दोस्त, एक बात याद रखना, अभी तुमको मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना, बताऊंगा आगे, अभी एग्जाम दो और बताऊंगा बहुत कुछ, ठीक। और मेरा कोई मकसद नहीं है कि ना कि यूट्यूब पे मेरा व्यूज हो, ऐसा कोई मकसद ही नहीं है मेरा। अब आगे बात कर रहे हैं कि अगला हमारा है कि सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पढ़ना है। तो मतलब इस चैप्टर को तुम अगर यहाँ इसमें सिलेबस को ना भी देखो और तुम जो बुक तुम्हें मैं दे रहा हूँ RS खुरमी, उसमें से सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ जाओ तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा है वर्चुअल वर्थ।
वर्क एंड एनर्जी हमें पढ़ना है, वो भी बुक में मैं बताऊंगा, वर्क एंड एनर्जी के बारे में बुक में है दिया हुआ, ठीक, जिसमें हमें इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है। छठा मॉड्यूल हमें पढ़ना है, छठा मॉड्यूल में हमें मोशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पढ़ना है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, पावर पढ़ना है, पोटेंशियल, इसी में तुम्हारा आ सकता है पेंडुलम सब भी आ सकता है क्योंकि एनर्जी में। हाँ, और उसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेटिक्स में कुछ थ्योरीज है, वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जैसे डी एलेम्बटर प्रिंसिपल, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन को जहां पे तुम्हें थ्योरी दिखे ना उसको पक्का पढ़ जाना, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आठवां हमारा पेंडुलम की बात कर रहा है, यूज ऑफ कंपाउंड, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, वाइब्रेशन। तो ये चैप्टर भी तुम्हें मैं ढूंढ के बता देता हूं कि कहां पे मिलेगा। तो मतलब आठवां चैप्टर जो है तुम्हारा बेसिकली पेंडुलम से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कैसे होता है, डैम्पिंग क्या होता है, और उसका कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम फिर से एक बार सिलेबस को देखते हैं। पहला सेक्शन जो होगा वो पहला उल्टा चलते हैं। आठवां सेक्शन मेरा हो गया पेंडुलम से रिलेटेड, पेंडुलम के बारे में हमें समझना है, मतलब वाइब्रेशन के बारे में समझना है। सातवां चैप्टर जो मेरा था वो हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में समझना है, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का काइनेटिक्स पढ़ना है। और छठा जो मॉड्यूल है वो हमारा पढ़ना है डायनेमिक्स मतलब हो गया मोमेंटम, इनर्शिया, उसमें इम्पैक्ट पढ़ना है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, ऑब्लिक क्यू होता है, एक बॉल को दूसरे बॉल पे मारेंगे तो क्या होगा, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें इसमें सॉल्व करना है छठे मॉड्यूल में। पांचवें मॉड्यूल में क्या था, पांचवें मॉड्यूल में इलास्टिसिटी पढ़ना था, ग्रेविटेशनल पढ़ना था, इफिशियंसी निकालना हमें पढ़ना आना चाहिए, वर्चुअल वर्क क्या होता है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो पांचवें मॉड्यूल तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि पांचवें मॉड्यूल क्या है, बट थोड़ा सा वेट करो, सब क्लियर हो जाएगा। चौथा मॉड्यूल में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड समझना है। तीसरे मॉड्यूल में हमारा वही बीम के बारे में समझना है, और दूसरे मॉड्यूल में फ्रिक्शन, और पहले मॉड्यूल में बेसिक फोर्स के बारे में समझना है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन बैंक पे कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक में तुम सबसे पहले सीधे आ जाओ कि ऑब्जेक्टिव को हटा देते हैं। अभी एमसीक्यू जब तुम थ्योरेटिकल पढ़ लोगे तो एमसीक्यू तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 10 नंबर ऐसे भी आ ही जाते हैं एमसीक्यू में। देखो यहाँ पे पहला चैप्टर से ये लिया गया है, जिसमें हमारा प्रूव पैरेललोग्राम फोर्स, पैरेललोग्राम को कहता है पैरेललोग्राम लॉ लिखने के लिए, जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ। अगला क्वेश्चन को कह रहा है ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कह रहा है, पहला चैप्टर से है, सिंपली पहला चैप्टर से। फिगर देख के डरो मत, फिगर देख के डर रहे होगे, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स निकालना जब तुम्हें फोर्स को ब्रेक करना आ जाएगा कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, इंक्लाइन फोर्स होता है, इस इंक्लाइन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन कर दो, सारे वर्टिकल के कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन कर लो, तो हमारा उस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स निकलता है ना। तो ये शाफ्ट का रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है थ्री वेटिंग सिस्टम। ये जो हमारा तीन सिस्टम है ना, इसको मैं तुम्हें सिर्फ सीधे इस बुक से दिखाऊंगा ये तुम्हें क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, वो तुम सीधे देख लो। इस फिगर है और इस फिगर में बोल रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय सिलेंडर ए सिलेंडर बी पे कितना प्रेशर, सिलेंडर बी बेस पे कितना, सिलेंडर बी जो है वो वाल पे कितना, तो मतलब ये प्रेशर वाला है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें कहां पे होगा, मैं अभी तुम्हें ये सेम क्वेश्चन भी दिखा सकता हूं। वेरेगॉन्स प्रिंसिपल है, बुक में दिखाऊंगा वेरेगॉन्स प्रिंसिपल, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे है दो थ्योरम होता है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, तो उसको हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमारा है कि ये लेमिना है, इसका हमें निकालना है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड की बात कर रहा होगा, कोई खास नहीं होगा। ये हम तुम्हें सिर्फ सीधे लेमिना का क्वेश्चन दिखाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बोल रहा है लेमिना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, 4 ही क्वेश्चन बनाना है, हमने अभी 3 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये हमारा फ्रिक्शन चैप्टर का है, ठीक ना। थोड़ा लंबा दिख रहा है, पढ़ने में बहुत लंबा दिख रहा है। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा और 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुमसे बन गया तो यू हैव टू फोकस ऑन फ्री बॉडी डायग्राम, हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि एक बार अगर तुमने इस पूरे लंबे से क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया तो दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, सो आई होप कि बहुत चीजें समझ में आ रही होगी। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमारा मान लेते हैं ये तुमसे नहीं बना, स्क्रू जैक का क्वेश्चन है, ठीक ना। स्क्रू जैक का क्वेश्चन है, तो मैं ये भी बताऊंगा कहां से आया है। ओके, ट्रॉसेस के बारे में बताया, सिलेबस से ही उठाया गया है। एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमें लोड पे ट्रॉस निकालना है, ठीक, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल वर्क मैंने सिलेबस में बताया था है। ये बीम के बारे में बता रहा है कि एक बीम है जिसपे इतना पॉइंट पे ये लोड है, इतना पॉइंट पे ये लोड है, तो वहां पे बोल रहा है वर्चुअल वर्क की बात, तो बीम वाला को चैप्टर से लिया गया है। ये स्टोन रखा है, ठीक ना, ये स्टोन को हमने ऊपर फेंका
तो ये एक जगह तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, वही एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाइपोटी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे, उस तरह का जो चैप्टर है डायनेमिक्स वाला। डायनेमिक्स अभी भी सिलेबस से मैंने बताया था कि डायनेमिक्स सिलेबस में है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, एनर्जी को करना है, मैकेनिकल एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, और एक एक्सेलरेशन के बारे में बताया है, गायरेशन है, गायरेशन हम तुम्हें बताएंगे गायरेशन क्या होता है, ठीक ना। वो हमारा एक्सेलरेशन के बारे में निकालने के लिए बोल रहा है। और अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है स्प्रिंग के, ये भी हमारा 2 स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो सीरीज में फोर्स लगते हैं वो क्या होता है, जब मल्टीपल स्प्रिंग को आपस में लगा देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 kg मास है और ये हेलिकल है, ये भी स्प्रिंग से ही है, स्प्रिंग वाला चैप्टर से ही है, हम स्प्रिंग वाला चैप्टर में आएंगे अभी। और ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक ना, पेंडुलम लास्ट वाला ऑप्शन। मतलब ये सारे सिलेबस से लिया गया है, कोई सिलेबस से बाहर नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस है कि जितना सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं लेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस बुक, मैं ये बुक भी मेंशन कर दूंगा तुम्हें, ओके। इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा सा चीज है, ये तुम्हें एक दिन में तुम इंट्रोडक्शन खत्म कर दोगे। एंड ये चैप्टर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ना, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक ना। और यहां पे पढ़ोगे तो तुम ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें दिख रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक ना। 2 चीज दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, एंड रिजोल्यूशन के बाद ये रिजल्टेंट फोर्स। मतलब 2 क्वेश्चन जो तुम्हारा पहला है पैरेललोग्राम का एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद रिजोल्यूशन करना है, ठीक ना। रिजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्व करना, बहुत सारा फोर्स दे दिया उसको रिजॉल्व करना। तो व्हाट इज दिस इज जस्ट टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, बहुत सारा फोर्स है इसको रिजॉल्व करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कह रहा है मूवमेंट्स, ठीक ना। मूवमेंट्स हमारा है, थोड़ा सा मूवमेंट्स पढ़ लोगे और यहां पे आ जाओ, दिख रहा है वेरिगॉन्स प्रिंसिपल, ठीक ना, दिख रहा है वेरिगॉन्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें दिखाया था वेरिगॉन्स प्रिंसिपल, सीधी सीधी पूछा है, और यहां से तुम वेरिगॉन्स प्रिंसिपल पढ़ सकते हो। नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर हमारा कह रहा है कपल्स हैं, ठीक ना। मतलब कपल वाला, कपल मतलब ये नहीं तुम अभी जो आ रहा है वैलेंटाइन वीक आ रहा है वो वाला, ये कपल नहीं है ये काइंड ऑफ कपल सेम होता है, मतलब जो साथ साथ रहते हैं दैट इज कॉल्ड कपल। तो साथ साथ कौन रहते हैं, तो वो कपल रहते हैं, तो कपल फोर्स लगाते हैं आपस में, और वो पॉजिटिव फोर्स होते हैं, नेगेटिव फोर्स मुझे नहीं पता है यू कैन डिसाइड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कपल्स में फोर्स कौन से होते हैं। और अगर ओके दैट इज अनदर काइंड ऑफ जोक्स, ओके। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स को कैसे इक्विलिब्रियम करते हैं, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों के बारे में अभी हम चैप्टर में जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, लिफ्टिंग मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। चलो ये सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी जो पिछला चैप्टर बताया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सारा कर लेना। जब यहाँ पे आओगे तो यहीं पे तुम्हें 2 थ्योरम मिलेंगे, वो कौन सा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये था पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब आओ यहाँ पे, नाउ दिस चैप्टर वर्चुअल वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ जाना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आते हैं, ठीक। वर्चुअल वर्क से यहाँ पे तुम्हारा बीम का क्वेश्चन है, जो तुम्हारा चैप्टर 3rd था, 2nd या 3rd था, 3rd चैप्टर जिसमें बीम का कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पे आ रहे हैं वर्चुअल वर्क्स में। फिर आ गया लीनियर मोशन तुम्हारा 11th का लीनियर मोशन है, कोई खास नहीं है, ये सबको मत पढ़ना, रिलेटिव वेलोसिटी, ये प्रोजेक्टाइल, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक, ये सब नहीं पढ़ना है। अब सीधे आ जाओ यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुम्हें पेंडुलम दिखेगा थोड़ा बहुत, ठीक ना। ये लॉ ऑफ मोशन में डी एलेम्टर प्रिंसिपल दिख रहा है, डी एलेम्टर प्रिंसिपल, इस चैप्टर को पढ़ जाना, ठीक ना, क्योंकि यहां से देखो क्वेश्चन डी एलेम्टर प्रिंसिपल है, ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स का लॉ है, न्यूटन्स का 2nd लॉ, न्यूटन्स का 3rd लॉ, तो लॉ ऑफ मोशन डी एलेम्टर प्रिंसिपल सीधे देखो इस बुक में लिखा हुआ है। हाँ, कनेक्टेड बॉडी के बारे में है, बात करेंगे। यहां आओ, हेलिकल एंड स्प्रिंग ऑफ पेंडुलम, बिल्कुल पढ़ जाना है इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं और आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा बात कर रहे हैं, अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं। सर्कुलर पाथ सबको नहीं भी पढ़ोगे तो पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चैप्टर को उतना खास नहीं भी पढ़ोगे, टाइम है तो पढ़ना, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते जाना, सिंपली सारा नहीं पढ़ना, हाइड्रोलिक्स सब तुम्हें नहीं पढ़ना है, और तुम्हारा इस तरीके से मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हें हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखाएंगे दोस्त, टेंशन मत लेना। अपने को पता है ना कि क्या, अपना अपन इंजीनियर है तो अपने को ना उसी तरीके से पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। चलो यहाँ पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इस चैप्टर में आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आया है। करंट फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ है, यहाँ से ये देखो पैरेललोग्राम लॉ है, यहाँ से तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ प्रूफ है तुम्हारा किया हुआ, तो ये अगर तुमने बना दिया तो तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन था, तुम्हारा हो गया पैरेललोग्राम। उस पे 1-2 को न्यूमेरिकल बना लोगे, हाँ भैया पैरेललोग्राम लॉ कैसे सॉल्व होता है, न्यूमेरिकल, गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, चलो यहाँ से आओ, एक तुम्हारा था हाँ
ये रिसोल्यूशन, फोर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, और वहां से तुम सीख जाना कि वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है, रिजल्टेंट जो होता है रूट अंडर हॉरिजेंटल स्क्वायर होता है प्लस वर्टिकल स्क्वायर होता है। तो अब सवाल आता है कि हॉरिजेंटल, सारे हॉरिजेंटल को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, सारे वर्टिकल को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स ये वाला बना लेना, ठीक। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। देखो क्या है, सारे वर्ज ये है, ये मेरा इंक्लाइंड है, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, फिर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसी तरह ये तो चूंकि वर्टिकल ही है तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, इसका भी एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, सारे को जोड़ लोगे, देखो सारे हॉरिजेंटल को जोड़ के इतना हुआ और फिर सारे वर्टिकल को जोड़ के इतना हुआ, और फिर फाइनली जो होता है रूट अंडर हॉरिजेंटल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, सिंपल। ओके, नाउ कम नेक्स्ट। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। हाँ, अब आए हम बात नेक्स्ट चैप्टर पे। ये क्वेश्चन वही है, हॉरिजॉन्टल को करके वर्टिकल को करके आगे बढ़ जाओगे। हाँ, अब चलो यहाँ पे आते हैं। ये भी उसी टाइप का सारा क्वेश्चन है, इस सबको प्रैक्टिस कर लेना। मूवमेंट एंड फोर्सेस, मूवमेंट एंड फोर्सेस तुम्हारा सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिगॉन्स प्रिंसिपल है। देखो वेरिगॉन्स प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इसको देख लेना, वेरिगॉन्स प्रिंसिपल को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा गूगल यूट्यूब कर लेना वेरिगॉन्स प्रिंसिपल सिंपली, और वेरिगॉन्स प्रिंसिपल पे 2-3 न्यूमेरिकल बना लेना, ठीक, दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू। अभी तो मैं वेरिगॉन्स नहीं बताने लगूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक चैप्टर का एनालिसिस 15 से 20 मिनट के अंदर रखूँ, ठीक ना। नाउ कम टू नेक्स्ट, लीवर के बारे में कह रहा है, लीवर देख लेना थोड़ा बहुत। हाँ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे थोड़ा बहुत है जो तुम्हें एप्लीकेशन देखना है। आगे ये चलो, पैरेलल फोर्स मैंने तुम्हें बताया था कि ये नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर इज या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। मैंने कहा था कि इसको भी देख लेना, क्योंकि फोर्स को लेमिज थ्योरम से इक्विलिब्रियम में लाना है, कितना होगा ये देखो। एक इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा होगा कि कितना लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन था ना, 3-3 बॉल डाल के था। यहाँ पे देखो 2 बॉल है, यहाँ पे 2 बॉल है, अभी 3 बॉल वाला क्वेश्चन था ना तुम्हारा पूछा हुआ, यहाँ पे 2 बॉल वाला क्वेश्चन है। आओ मिलता है तो ठीक है, ये देखो सेम क्वेश्चन शायद है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 सिलेंड्रिकल वेट, ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, और यही क्वेश्चन था ना। तेरा 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 या दिस इज 100 न्यूटन है, 80 mm का क्वेश्चन, चैप्टर में आओ। 100 न्यूटन है, 80 mm डायमीटर का है, 180, सेम क्वेश्चन उठा कर डाला है, देख रहे हो ना, समझ रहे हो बात को, ऐसे ही पढ़ा जाता है, टेंशन मत लो। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कर लेना, देख लेना सॉल्यूशन कैसे बनता है, अगले बार क्वेश्चन इसी टाइप का कोई आ जाएगा, समझ रहे हो। तो जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर को बच्चे अच्छे से कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब पॉलीगन सब नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा। इसके बाद आ जाओ, तुम सीधे आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम पढ़ लेना आराम से, ये सब याद कर लेना, कहीं भी किसी भी यूट्यूब का चैनल पे जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ लेना, ऐसा लंबा लेक्चर मत देखने लगना, टाइम नहीं है दोस्त, ठीक ना। आओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आओ, ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म लैमिना, आओ आओ फिर पीवाई में आते हैं, यही क्वेश्चन है ना दोस्त। ये देखो 100 mm है, 125 mm है, 100 mm है, 100 mm है, 125 mm दिख रहा है ना। सो आई होप कि तुम लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे ही ये सारा क्वेश्चन सॉल्व है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन डाल रहा है, समझ रहे हो ना। तो कितना ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो तुम अब इस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से तुम्हारा मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। तो चलो मैकेनिक्स करो, आई होप कि ये इस तरीके से तुम मैकेनिक्स भी कंप्लीट कर लोगे। अब आओ, और अगर तुम्हें देखना है तो मैं और थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ। पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कोई नहीं है हमारे पास दोस्त। हम लोग ना जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, बता रहा हूँ, लाइफ में ना हम लोग को ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मजदूर बना दिया जाएगा। तुम्हें नहीं पता है हम लोग मजदूर बन जाएंगे आगे चल के। मजदूर नहीं बनना है ना तो तुम्हें अपने पोटेंशियल पे काम करना पड़ेगा। अगर तुम अपने पोटेंशियल पे काम करोगे तो तुम मजदूर नहीं बनोगे, नहीं तो लाइफ टाइम मजदूर बन जाओगे दोस्त। यार बहुत बड़ी दुनिया है यार, दुनिया को देखो ना, इतनी बड़ी दुनिया है। चलो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है 200 न्यूटन का फोर्स है रिक्वायर्ड है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन में अंतर है। कहाँ से लिया गया है, इस चैप्टर से, प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन से, ठीक ना। और हो सकता है इसके भी एग्जाम्पल में तुम देखना तो वो क्वेश्चन ना मिल जाए, हमको तो इस बात का डर है कि क्वेश्चन इसी चैप्टर से ना मिल जाए, एग्जाम्पल से, है ना। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स, तो इसको समझना ध्यान पे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जाना चाहिए, है ना। देखो इस टाइप का ही क्वेश्चन कहीं से ले लिया जाएगा। जो रोते हैं
ये देखो, ये क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन है तो तुम अपने आप से चेक कर लेना किस तरह, इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो तुम्हें इस तरीके से तुम्हारा मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा और तुम मैकेनिक्स तुम्हारा निकल जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा आते हैं पेंडुलम पे। ओके, पेंडुलम सपोर्ट रिएक्शन नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा। हाँ ये नहीं, ये चैप्टर पढ़ना है। ये देखो बीम वाला चैप्टर, ये सपोर्ट रिएक्शन चैप्टर पढ़ना है दोस्त, ठीक ना। सिंपली सपोर्टेड बीम, कितने तरह का बीम होता है, बीम को समझना है, बीम पे कितना फोर्सेस है और फोर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझना है। व्हाट इट नाउ कम टू द पॉइंट। ये सब न्यूमेरिकल को थोड़ा थोड़ा कर लेना, हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत बिल्कुल बहुत आसान है, हलवा है हलवा, ठीक ना। टेंशन मत लेना, अपन इंजीनियर है, ठीक ना। और बी मोटिवेटेड, और कोई ये नहीं, टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम बहुत है हमारे पास, बहुत टाइम है, अभी भी कर लेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा निकल जाएगा, बीम वाला चैप्टर। उसके बाद तुम पेंडुलम पढ़ लेना और फोर्सेस को पढ़ लेना, ठीक ना। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि अब इसमें और दिखाने की जरूरत है, अगर दिखाने की जरूरत पड़ी तो बता देना, वरना तुम तो खुद एनालिसिस कर सकते हो। दोस्त बिल्कुल बेस्ट विशेष है, पढ़ाई करना, अपन को अभी बहुत आगे जाना है, मिलके बहुत आगे जाना है। थैंक यू गाइस। एंड अगर कोई और चीज़ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर मेरे से कोई भूल होती हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ भी कर देना, क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो लेट लाता हूँ दोस्त, मैं भी काम करता हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। चलो गाइस, बेस्ट विशेष, थैंक यू गाइस।